अंजलि को एक दिन अचानक पता चलता है कि उसका चेहरा हूबहू उस अमीर औरत जैसा है जो कई साल पहले ऑनलाइन गायब हो गई थी। ये देखकर अंजलि हैरान रह जाती है और तुरंत अपने भाई रवि को बताती है। फिर दोनों एक बड़ा प्लान बनाते हैं। अगर अंजलि उस अमीर औरत की एक्टिंग करके उसके पति के पास वापस चली जाए तो वो दोनों जिंदगी भर की दौलत में रह सकते हैं। रवि तुरंत उसे ब्राउन कलर के कॉन्टैक्ट लेंस दिला देता है ताकि उसकी नीली आंखें उस अमीर औरत की आंखों जैसी लगे। उस रात अंजलि पुलिस स्टेशन जाती है और आंसू बहाते हुए बोलती है कि वो वही अमीर औरत है जिसे 5 साल पहले किडनैप कर लिया गया था। जब उस औरत का पति राघव ये खबर सुनता है तो वो तुरंत दौड़ा आता है, उसे गले लगाता है और सीधे उसे अपने घर ले जाता है। वो अंजलि को अपनी बीवी मान लेता है। अंजलि को लगता है कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, लेकिन अगले दिन राघव की बहन प्रिया को कुछ गड़बड़ लगती है। असली बीवी कभी चाय में शक्कर नहीं डालती थी, लेकिन अंजलि जबरदस्ती शक्कर डाल रही थी। और सबसे बड़ी बात, असली बीवी को पियर्सिंग से डर लगता था, लेकिन अंजलि की नाक में छेद था। जब प्रिया सवाल करती है तो अंजलि जल्दी से बहाना बनाती है, बोलती है कि उसे सालों तक बंदी बनाकर रखा गया, इस वजह से उसे काफी कुछ भूल गया है। और रही बात नाक की पियर्सिंग की, तो वो तो गायब होने से एक दिन पहले करवाई थी। प्रिया को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, लेकिन अगले दिन जब अंजलि साइन करती है तो प्रिया देखती है कि उसने दाहिने हाथ से साइन किया, जबकि असली बीवी तो बाएं हाथ से लिखती थी। प्रिया को पूरा यकीन हो जाता है कि अंजलि नकली है। वो तुरंत अपने भाई राघव को बताती है, लेकिन राघव सबको बेवकूफ बोलकर प्रिया की बात नहीं मानता। यहाँ तक कि जब प्रिया पुलिस अफसर को साथ लेकर आती है तब भी राघव सबके सामने अंजलि को सपोर्ट करता है। लेकिन असल में राघव ने एक चिट्ठी में अपनी शक की बात लिख दी और वो चुपचाप अंजलि को पकड़ा दी। अंजलि वो चिट्ठी पढ़कर डर जाती है और रवि से मिलने जाती है। वो गुस्से से पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि असली बीवी लेफ्ट हैंडेड थी। रवि बोलता है कि उसे खुद नहीं पता था। सेफ रहने के लिए रवि अमीर आदमी राघव के घर में ड्राइवर की नौकरी पकड़ लेता है। अब वो अंदर से सब चीजों पर नजर रखने लगता है। एक दिन अंजलि को कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो वो सिर्फ पेपर्स होते हैं जिनसे पैसे नहीं निकाले जा सकते। रवि उसे कहता है कि ढूंढते रहो। तभी अचानक प्रिया वहाँ आ जाती है और दोनों भाई बहन एक कोने में छिप जाते हैं। प्रिया जैसे ही घूमने वाली होती है राघव उसे आवाज देकर बुला लेता है और अंजलि रवि बच जाते हैं। हर रात प्रिया पुलिस अफसर से मिलती है और अंजलि को नकली साबित करने का तरीका खोजती है। एक रात जब राघव घर पर नहीं होता, प्रिया अचानक कॉल करके बताती है कि असली बीवी की पीठ पर एक तिल था, अगर वो तिल दिख जाए तो पहचान पक्की हो जाएगी। ये सुनकर रवि डर जाता है और तुरंत अंजलि को कॉल करता है, लेकिन अंजलि उस वक्त सो रही होती है और कॉल मिस हो जाता है। जब अंजलि उठती है तो देखती है कि प्रिया और पुलिस अफसर घर में घुस आए हैं। बिना कुछ कहे वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े उतारते हैं, लेकिन सब चौंक जाते हैं जब अंजलि की पीठ पर वही तिल होता है। उसी वक्त राघव वापस आता है और अंजलि उसके गले लगकर रोने लगती है। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजलि को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर माफी मांगती है। पुलिस केस भी बंद करवा देती है। अब अंजलि को प्रिया और राघव दोनों का भरोसा मिल चुका है, लेकिन अंजलि को ये नहीं पता कि राघव को पहले से सब पता था। असल में 5 साल पहले उसकी असली बीवी ने किसी और मर्द के साथ अफेयर किया था और राघव ने खुद उसे खत्म कर दिया था। फिर उसने अपने कुकिंग स्किल्स से बीवी की बॉडी को गायब कर दिया और पुलिस अफसर की शादी में उसी का खाना परोस दिया। आज तक वो पुलिस अफसर उस खाने की तारीफ करता है। अब जो अंजलि नकली बीवी बनकर आई है, राघव उसके लिए भी एक खतरनाक प्लान बना